आपके बच्चों ने इतनी बढ़िया बढ़िया सी बातें की। हमारे यहाँ गीता में भी और कुरान में भी कहीं में भी हिंसा का शब्द नहीं आया। चाहे वह गीता पढ़िए, चाहे वह रामायण पढ़िए, कहीं भी हिंसा का शब्द नहीं आया है। और अभी एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही कि अल्लाह को तो आप मानिए, लेकिन जो दूसरे की पूजा करते हैं उनको भी मानिए, उनसे भेदभाव मत करिए। ये हमने, क्योंकि उर्दू का मैं उतना ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मैं जब उस बच्चे की बात सुनी तो मुझे लगा कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कह रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं हम आप भ्रमित हो रहे हैं। इतनी सब अच्छी बातें, चाहे गीता में हो, चाहे रामायण में हो, चाहे आप कुरान में हो, अगर कुरान में ये कहा गया हो कि मुसलमान ऐसा होना चाहिए और गीता में ये कहा गया हिंदू ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है कि गीता में तो कहा गया कि प्राणी का नाम लिया गया है, ये नहीं कहा गया कि हिंदू के लिए लिख रहा हूं या मनुष्य के लिए लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्राणी अहम गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम, हमेशा उन्होंने प्राणी की बात कही है, मनुष्य की बात कही है। ये नहीं कहा है कि मुसलमान के लिए कहा जा रहा है, हिंदू के लिए कहा जा रहा है। कोई भी धर्म हो, हमारा मानना तो एक ही है। आपकी प्रक्रिया अलग हो सकती है, हमारी प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन है चीज एक है। अगर हम कभी दुख में होते हैं तो कहते हैं ऊपर वाला मेरे सहायता करे, आप भी कहेंगे ऊपर वाला मेरी सहायता करे। सभी लोग कहते हैं कि भाई साहब ने अच्छी बात कही कि सब कुछ अगर आप देख ले, आप छोटी चीज कोई हो और बड़ी चीज कोई हो, अगर हम आप छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें तो वह बात बड़े अच्छी लगती है। अब आप देखिए, कभी भी कहीं भी, आज आपके यहाँ कुंभ मेला लगा हुआ है, मैं एक छोटी घटना बताऊंगा। एक आपके बिरादरी के भाई साहब, वो गैस बेचते हैं, मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं। अगर कोई जानता होगा, हमारे पास आए वो, उन्होंने कहा कि महाराज श्री मैं गैस बेचता हूँ, गैस बनाता हूँ, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, तो क्या हमको अंदर प्रवेश करेंगे आप? हमने कहा भाई ये प्रश्न आप पूछे क्यों हमसे? लेकिन लोग कहते हैं कि साधु महात्माओं में हम लोग जाएंगे तो कुछ दिक्कत होगी। मेरा कहना था कि हमका भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ तो काम करने वाले जो आधे से ज्यादा आपके बिरादरी के लोग हैं, और आपके लिए आप कह रहे हैं हमको अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, हमका खूब आप आइए। और आप मेरी बात को मानिएगा, वह व्यक्ति इतना अच्छा निकला कि अगर हम वह गैस का चूल्हा बाजार से 10 रुपए मिलता होगा तो वह व्यक्ति 8 रुपए में दिया होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम आप भ्रमित हो जाए कि ये मुसलमान भाई है, हम हिंदू भाई हैं, ये हमारी आपकी भूल है। मेरा तो मानना है कि हम सब एक होकर के, और इस जीवन शैली के, देखिए आपका मदरसा है, मेरा स्कूल होगा, अंतर इतने हैं। आपके यहाँ मौलवी होंगे, हमारे यहाँ गुरुजी होंगे, लेकिन वो पाठ एक ही पढ़ाते होंगे। और कोई भी मौलवी, कोई भी गुरु ये नहीं पढ़ाता होगा कि आपस में बैर करो। सभी कहते हो कि आपस में सद्भावना लाओ, आपस में एकता लाओ, आपस में लड़ो मत, सभी कहते होंगे। लेकिन फिर भी होता कैसा है, बात मैं बताऊंगा आपको। होता क्या है, हमारे में भी और आप में भी कट्टरवाद के दो प्रश्न होते हैं। हमारे यहाँ भी है और आपके यहाँ भी है, और जहां कट्टरवादिता आती है वही लड़ाई शुरू होती है। अगर मुझे कहा जाए कि मस्जिद के सामने या मंदिर के सामने एक गुमती हटा ली गई है और उसको बहुत मार रहे हैं, हुआ यहाँ कुछ भी ना हो, लेकिन आज तो मोबाइल भेज देते हैं और सारे के सारे लोग शहर टूट पड़ेगा कि अरे भाई ये तो एक मुसलमान की गुमती हटा ली गई, चले चलो। वहां कोई गया नहीं देखने की हटाई गई या नहीं हटाई गई है, लेकिन शुरू हो जाएगा बवाल। कहने का मतलब हमारा यह है कि हम आप सब जरा धैर्य रखें, और जहां धैर्य है वहां सब कुछ है। हमारे यहाँ तो ये बताया गया है कि धैर्यवान बने आप, और धैर्य रखें, धीरज रखें। कभी भी हमारा तो विचार ये है, कभी भी किसी भी उसमें, अब छोटा सा बच्चा इतनी अच्छी बातें कर ली, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ता है, ऐसे आप क्या पढ़ाया गया, उसके मन में क्या आएगा? आज वो देखेगा, जितना बड़ा बच्चा देखेगा कि हम भगवाधारी महात्मा भी हैं, आप बैठे हैं, उसके मन में एक भाव पैदा होगा। वो भाव ये पैदा होगा कि यार हम सब एक हैं, मनाने की प्रक्रिया भले अलग अलग हो लेकिन है सब एक। अब प्रश्न बड़ा सा अजीब सा होता है। आप ये मानिए कि 2013 का प्रयाग का जो कुंभ मेला हुआ, उस पूरे मेले की व्यवस्था का इंचार्ज कौन था? अब आपके मन में होगा कि यार कोई हिंदू होगा,
लेकिन उस पूरे मेले का इंचार्ज मोहम्मद आजम खान साहब थे। था मेला हिंदू का, और सचिव भी उस्मान भाई साहब थे। वो हमारे पास आए, महामंत्री जी के पास आए, उन्होंने कहा महाराज श्री मैं नागांव के दर्शन करना चाहता हूं। तो महामंत्री बोले चलिए। उनके मन में भ्रम था कि कहीं ऐसा लोग कहते हैं कि नागा लोग मारते हैं, पीटते हैं या कुछ करते हैं, जो उनकी मैसेज भी थी। कहीं आराम से दर्शन किए, कुछ नहीं हुआ, लौट के आए। बोले मुझे तो गलत बताया जाता है नागांव के विषय में। हम कहा यही बात है, जानकारी पूरी नहीं होने से यही वो भ्रमित हो जाते हैं। और आजम खान साहब ने एक बात कही मेरे से कि महाराज श्री आप ऐसा विचार करिएगा, ऐसी राय दीजिएगा, कल कोई ये प्रश्न न उठावे कि एक मुसलमान इसको मेले का इंचार्ज था, कोई कमी रह गई। अब आप देखिए उस पूरे मेले का इंचार्ज आजम खान साहब थे। और मैं कहता हूं, दावे से कहता हूं कि उतना बढ़िया मेला 2013 से अच्छा मेला कोई हुआ नहीं। और उसमें 2006 में अर्धकुंभ के इंचार्ज थे वो, और सबसे मिलते थे, संतों से मिलते थे। अब कभी आप उनको सुनिएगा तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लोग, उनके विषय में लोग गलत धारणा कर लेते हैं। उन्होंने एक बात कही मेरे से कि महाराज लोग कहते हैं कि हम गाय के विरोधी हैं, गाय हम लोग काटते हैं। मेरा एक प्रश्न है, क्या मेरा बच्चा गाय का दूध नहीं पीता? मुझे दूध की जरूरत नहीं है क्या? मेरा बच्चा भी तो दूध, चाहे वो गाय के पिए चाहे भैंस का, पीता तो होगा। अगर मेरा बच्चा मुझे दूध नहीं चाहिए क्या, तो मैं इसका विरोधी क्यों होऊंगा? आज देखिए, मेरा कहना है कि सही बात की जानकारी किसी तक पहुंचती नहीं है, और लोग तरह तरह की अफवाह उड़ा करके हमें आपको लड़ाने का काम करते हैं। और जिस दिन हम आप सही जानकारी ले लेंगे कि हम आप सब, अब कोई अगर महात्मा आपके बीच से निकल जाए तो कुछ लोग कहते हो आपके मन में भिड़े, यार ये तो मेरा विरोधी जा रहा है, इसको जरूर देखिए, जबकि जानकारी गलत है ना आपके पास, ये मेरा विरोधी है। जबकि मैं कहता हूं कि अगर कोई आपके सामने से कोई भी निकल जाए, अगर सही जानकारी है तो आपके मन में नहीं, ये मेरा भाई जा रहा है, ये मेरा प्रेमी जा रहा है। मनुष्य का जीवन बहुत बुद्धिमानी जीवन होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो। अपने बुद्धि का, विवेक का प्रयोग अगर हम आप करते हैं तो कहीं न लड़ने की जरूरत पड़ती है, न कुछ जरूरत पड़ती है, लेकिन सद्भावना बनाने की जरूरत पड़ती है। आज हमारे नाम में थोड़ा लिखा तो है, थोड़ा सा कि मोहम्मद तकीर साहब जी, आपने सोचा होगा कि इतना अच्छा काम करे, कुंभ के समय है, संत महात्मा बुला करके लोगों का परिचय कराएं, लोग अपनी बात रखें। हमारा कहना यह है कि हम आप सब इतने लोग बैठे हैं, अगर इस प्रोग्राम को एक ये सोच के देख रहे हो कि दो महात्मा आए हैं, चलिए एक बड़ी बात कर रहे हैं, हम करके चले जाएंगे, आप यहाँ रह जाएंगे। लेकिन मेरा तो मानना है जब हमारा आपका दिल मिल जाएगा तब भाईचारा कायम होगा। अगर हमारा आपका दिल नहीं मिलेगा तो भाईचारा से कोई मतलब नहीं, ऐसे प्रोग्राम कराने से कोई मतलब नहीं है। और दिल मिलना चाहिए, और दिल कब मिलता है? जब मेरे ऊपर कोई कष्ट आए तो आप मेरा साथ दें, आपके ऊपर कोई कष्ट आए तो हम आपके साथ आवें, ये भाईचारा होता है। आपके यहाँ ईद हो तो हम आपके यहाँ आए, मेरे यहाँ होली हो तो आपके यहाँ, हम आप मेरे यहाँ आए, ये हमारे यहाँ भाईचारा होता भी है, कई जगह होता है। अब मान लीजिए भूल बस हमारे यहाँ होली हो रही है, और भूल बस मान लो अनजान में आपके ऊपर रंग पड़ गया, तो जिसके ऊपर रंग पड़ा तो नहीं बोलता है, लेकिन दूसरा बोलता है मेरे ये तो आपके कुरान खिलाफ हो गया, आप रंग डाल दिए हो। अब इससे शुरू लड़ाई हो जाती है। भूल बस कोई कार्य हो जाए तो भगवान क्षमा करता है, ईश्वर क्षमा करता है। हम अंतिम वाक्य यही कहेंगे कि हम आप सब मिल करके जिस राष्ट्र में जन्म लिया है उस राष्ट्र की रक्षा करें, और जिस धरती पर जन्म लिया है उस धरती की रक्षा करें। आपस में मिल करके सद्भावना से जिए, कभी दूसरे के ऊपर शक न करें, और शक करना भी नहीं चाहिए। हम आप सब मिलकर के, पुनः मैं आपसे कहता हूं कि राष्ट्र के हित की सोचें। जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, आपके कुरान में कहता है जहां हम पैदा हुए हैं वह मेरा अल्लाह के समान होता है। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जिस मातृभूमि में पैदा हुआ हूं वो मेरे ईश्वर समान होता है। तो हम आप सब मिलकर के राष्ट्र के प्रति सोचे, राष्ट्र के हित की सोचे। कुंभ मेला आया है, और कुंभ मेले में मैं अध्यक्ष होने के नाते आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आइए, घूमिए, टहलिए, देखिए हमारी परंपरा क्या है।
हमारी परंपरा देख करके हम आपकी परंपरा सीखें। इसी बात को कहते हुए मैं आपके इस मदरसे के पूरे जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो ज्ञान दिया। मैं तो देखा कि इतने छोटे बच्चों ने अच्छी बात कही, और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका आभारी रहूंगा कि हम लोगों को एक आपसी मिलन भाईचारा जो कायम करने के लिए आपने शुरू किया, ये अनवरत यही चलता रहे। यही मेरा शुभ संदेश है। हरिओम तत्सत।